Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मोहाली में एक बार फिर 2 पत्रकारों पर हमला, खनन माफियाओं के खिलाफ दर्ज हुआ केस। और बात होगी खैराबाद में संगत की जमीन पर बनी दुकानों के किराया विवाद में नया मोड़, मजबूती से आमने सामने आए दोनों गुट। फिर बात करेंगे राजा महमूदाबाद के बेटे पर दर्ज हुआ राजद्रोह का मुकदमा हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे पूरा, 1,32,000 से अधिक को मिल सकता है आवास। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन ने नाला एवं सड़क निर्माण का किया स्थलीय निरीक्षण। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह को समारोह पूर्वक दी गई विदाई। टूटेगा 100 साल पुराना पक्का पुल, नागरिकों को मिलेगी नए पुल की सौगात। रानी अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी स्मृति अभियान के तहत भाजपा आयोजित करेगी कई कार्यक्रम। एडीएम ने शिव मंदिर गोला कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का लिया जायजा, जानी प्रगति। लखीमपुर खीरी के विभिन्न मोहल्लों में 19 और 20 मई को ठप रहेगी बिजली आपूर्ति। प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाएंगे भाजपा सांसद। जिले की 201 ग्राम पंचायतों में 41 करोड़ से अधिक सरकारी धन का हुआ दुरुपयोग। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर में चर्चित पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के शूटर अभी पकड़ से दूर हैं कि इसी बीच कोतवाली मोहाली इलाके में एक बार फिर 2 पत्रकारों की गाड़ी में ट्रैक्टर से टक्कर मारने की घटना सामने आई है। मामले में घटना को अंजाम देने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोकेश सिंह और अमित को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है 17 मई की रात करीब 10 बजकर पत्रकार राजेश कुमार शुक्ला और बबलू यादव खनन की सूचना पाकर कवरेज करने पहुंचे थे कि कारी पाकर गांव के निकट सामने से आ रही मिट्टी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई दी। बताया जाता है जब वो इनका वीडियो बनाने लगे तो इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उनकी गाड़ी में ठोकर मार दी। तभी पीछे से एक दूसरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने भी टक्कर मारी। इस पर किसी तरह वह निकल कर भागे और पुलिस को सूचना दी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के खैराबाद में संगत की जमीन पर बनी दुकानों के किराया विवाद में नया मोड़ लिया है। रविवार को खैराबाद थाना क्षेत्र के कमाल सराय उदासीन संगत के महंत बजरंग मुनिदास पर गंभीर आरोप लगाते हुए महिलाओं ने विमलेन तिवारी गुट के समर्थन में नगर पालिका के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में व्यापारी भी साथ खड़े नजर आए। बता दें संगत की जमीन पर बनी दुकानों के दुकानदारों और बजरंग मुनि के शिष्यों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान बड़ी संगत के बुजुर्ग साधु मई बाबा के महंत शुक्ला बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में सांसें थम गई। रविवार को तमाम साधु संतों ने आरएमपी ग्राउंड पर एकत्र होकर बैठक की। बैठक के बाद बजरंग मुनि संतोष दास खाकी के नेतृत्व में साधु संतों ने एसपी से मुलाकात की। एसपी अंकुर अग्रवाल ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने का आश्वासन दिया है, साथ ही मामले के निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। एसओ खैराबाद अनिल कुमार सिंह के मुताबिक बाबा पच की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है, जबकि विमलेन तिवारी गुट की तहरीर पर बात की जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। राजा महमूदाबाद के बेटे सपा प्रवक्ता प्रोफेसर अली खान पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने और हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के साथ राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में प्रोफेसर अली खान पर यह कार्रवाई सोशल मीडिया के एक्स पर उनके द्वारा की गई पोस्ट के बाद की गई है। उन पर कर्नल सूफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर की गई विवादित पोस्ट करने का आरोप है, जिसे लेकर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने जवाब तलब किया था। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने शहर के मिर्दही टोला में श्यामनाथ मंदिर के पास कराए जा रहे नाला एवं सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान मोहल्ले वासियों से मिलकर सभी का हाल जाना।
निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य को समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान हरीश त्रिपाठी, मुन्ना त्रिपाठी, राम अवतार, जियाउल हक, राम कुमार, मनीष दीक्षित, पंकज पांडे, मधु श्रीवास्तव, नीलू सिंह, सीमा गौतम, अंजनी मिश्रा, सचिन मिश्रा, संकल्प सोनकर, आकाश सिंह मौजूद रहे। और इसी क्रम में सिविल लाइन स्थित सुभाष पार्क में नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाई जा रही पानी की टंकी का भी निरीक्षण किया गया। मोहल्ले के बाशिंदों से मिलकर उनका हालचाल जाना गया। निरीक्षण के दौरान सभासद अश्विनी शुक्ला, मनोज शुक्ला, आलोक मिश्रा, राजेश भसीन, कमल भाटिया, अनिल सिंह, सीमा गौतम, आकाश सिंह, सचिन मिश्रा, संकल्प सोनकर मौजूद रहे। सिधौली वाले सरदार गुरचरण सिंह के नए लुक वाला जनता ढाबा की शुरुआत रविवार को शबद कीर्तन और लंगर के साथ हुई। जनता ढाबा का संचालन अब नगर सिधौली से दूर हटकर किया जा रहा है। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर जनता ढाबा का संचालन सरदार गुरचरण सिंह, सुरेंद्र कौर ने नवीन बिल्डिंग का फीता काट कर किया। हालांकि नवीन बिल्डिंग ग्राहकों के लिए 20 मई की रात से खोली जाएगी। शुभारंभ के मौके पर मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, नगर पंचायत सिधौली चेयरमैन गंगाराम राजपूत सहित नगर सिधौली, लखनऊ, सीतापुर के प्रतिष्ठित जन मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने 46 साल से जनता ढाबे का संचालन कर रहे सरदार गुरचरण सिंह और आसी बग्गा से खास बातचीत की। विस्तृत खबर के लिए आप देखें ऑल इंडिया। रानी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविवार को इस संदर्भ में पार्टी के जिला प्रभारी नीरज सिंह और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया, 19 मई को महिला सशक्तिकरण के लिए महाविद्यालय, इंटर कॉलेजों में दौड़, भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। इसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 22 मई को जिला गोष्ठी, 23 मई को घाट सज्जा, नदी आरती का कार्यक्रम तय किया गया है। इसी क्रम में 24 मई को जीआईसी में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 27 मई को पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन और 28 मई को जिला पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन होगा। उन्होंने बताया, 29 मई को ब्लॉकों पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन, 23 मई को नगर पालिका, नगर पंचायतों पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 31 मई को रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी मनाई जाएगी। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक सुधाकर शुक्ला, कंचन प्रभा पांडे, विश्राम सागर राठौर, अमित दीक्षित, राजन गुप्ता, नैमिष रतन तिवारी मौजूद रहे। अपने कार्यों के लिए महज 1.5 साल में ही पुलिस महकमे में लोहा मनवाने वाले और सीतापुर वासियों के दिलों पर राज करने वाले अपर पुलिस अधीक्षक दर्श छड़ी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह को रविवार को सीतापुर पुलिस लाइन स्थित महर्षिदधीश सभागार में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने विदाई दी। विदाई समारोह में पुलिस के अधिकारियों ने उनके अनुभवों को साझा किया। प्रवीण रंजन सिंह को फूल मालाओं से लाद दिया गया। डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह का अपर पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के लिए स्थानांतरण हुआ है। विदाई समारोह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह सहित समस्त क्षेत्र अधिकारी गण एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में 5 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कृषि विभाग सीतापुर के सहयोग से तृतीय चरण के प्रशिक्षण में लहरपुर, कसमंडा, महमूदाबाद, मिश्रिक, खैराबाद, बिस्वा की 68 कृषि सखियों ने सहभागिता की। समापन के मौके पर उप कृषि निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने प्राकृतिक खेती में कृषि सखियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्र के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर जिला समन्वयक डॉक्टर रामनिवास, मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर, शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर आनंद सिंह, गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर रीमा, प्रगतिशील किसान अशोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सियोनगर अमन सिंह ने बताया, खैराबाद पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के धरायचा निवासी राम सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह, कांस्टेबल विक्रम सिंह, गौरव कुमार यादव, जनार्दन सिंह शामिल रहे। रामपुर मथुरा क्षेत्र के मां शारदे विद्या मंदिर में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक संपन्न हुई। सपा लोहिया वाहिनी अल्पसंख्यक वर्ग की बैठक में वोटर लिस्ट का अवलोकन कर छूटे हुए नामों को बढ़वाए जाने पर चर्चा की गई। स्योता विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सीताराम यादव ने कहा कि पीडीए कार्यकर्ताओं को छूटे हुए नामों को बढ़ाने का काम करना है। बैठक में बसारत अली, तौकीर अहमद, मौलाना नसीम अहमद, जगत पाल यादव, रमाकांत, अभिषेक पांडे, रामनिवास मौर्य, अमित कुमार, पवन यादव, वीरेंद्र यादव, अरविंद यादव, भोला यादव, किशन राजपूत सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवराजपुर में लगे इंडिया मार्का हैंडपंप ठीक तरह से पानी नहीं दे रहे।
जिससे ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट बना हुआ है। गांव के शोभित कुमार मिश्रा ने संपूर्ण समाधान दिवस सिधौली में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक हैंडपंप मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। शोभित कुमार का आरोप है कई बार प्रधान और सचिव से भी कहा गया, लेकिन वह भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम किंधौलिया, मजरा, बसंतपुर और आसपास के गांव में आवारा गौवंशों का आतंक है। यह गौवंश किसानों की फसलों को आए दिन नुकसान पहुंचाते रहते। ग्रामीण हिमांशु सिंह ने इस संबंध में बीडीओ कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव को पत्र भेजकर निराश्रित गौवंशों के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। भाजपा सेक्टर प्रभारी आशीष सिंह चौधरी द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परिचय शिविर में 633 मरीजों की जांच की गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता रहे। शिविर में रमेश कुमार गुप्ता, सोबरन लाल, राजपाल शर्मा, राम मुनीश वर्मा ने सहयोग किया। सीतापुर में तैनात शिक्षक कोविद कुमार द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त किए जाने के बाद पत्नी और सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। बता दें, अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले सहायक शिक्षक ने पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा से पीड़ित होकर सुसाइड का वीडियो और सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल किया था। शिक्षक कोविद कुमार सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय लखनियापुर में तैनात थे। उन्होंने शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद यूपी के गाजीपुर स्थित ससुराल में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। शहर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस व इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। रंगोली, मेहंदी, हिंदी, कैलीग्राफी, सोलो सिंगिंग, कविता पाठ, अंग्रेजी, वाद विवाद सहित अन्य आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल व पुरस्कार प्रदान किया गया। इंटर स्कूल बालक वर्ग में डॉज बॉल, टेनिकॉट, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जबकि बालिका वर्ग के लिए थ्रोबॉल, टेबल टेनिस, अंग्रेजी, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया, मंजू सिंघानिया, संरक्षक भरत त्रिपाठी ने मेधावियों को पुरस्कृत किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। महर्षि दहेज की तपोभूमि पर दानवीरों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। विजयलक्ष्मी नगर निवासी सुनील अग्रवाल की पत्नी 65 वर्षीय सुषमा अग्रवाल जाते जाते 2 जरूरतमंदों को जीवन में रोशनी भर गई। संस्था सक्षम के महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने बताया कि उनके बेटे पुलकित और उदित ने अपनी मां की इच्छा के अनुसार नेत्रदान करवाया। सुषमा अग्रवाल की कार्निया सीतापुर और आंख अस्पताल के डॉक्टरों ने सुरक्षित कर ली, जो 2 जरूरतमंदों को लगा दी जाएंगी। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष संदीप भरतिया, सुभाष अग्निहोत्री, अक्षत अग्रवाल, विकास अग्रवाल आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया संस्था के प्रयास से 254वां नेत्रदान कराया गया। पुराने सीतापुर को नए शहर से जोड़ने वाले 100 साल पुराने पक्के पुल को तोड़कर नए पुल को बनाने की कवायद जल्द शुरू होने वाली है। पुल पर दीवार उठाकर हल्के व भारी वाहनों का रास्ता रोका गया है। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता ज्योतेंद्र सिंह ने बताया कि पुल के सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। जल्द ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। 10,000 से अधिक वाहन नियमित रूप से इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एफसीआई गोदाम के ट्रक भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सराय नदी पर बना कच्चा पुल भी नया बनाया जाएगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ लखीमपुर खीरी द्वारा समर स्पेशल ढपली संगीत प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ नगर के सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज में किया गया। शुरुआत प्रधानाचार्य शिप्रा वाजपेयी की मौजूदगी में सामूहिक गायत्री मंत्रोच्चारण और सरस्वती वंदना के साथ हुई। शिविर संचालक ढपली संगीत प्रशिक्षक गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ लखीमपुर के अनुराग मौर्य ने बताया कि 10 दिवसीय ढपली संगीत प्रशिक्षण में पहले दिन 34 छात्राओं ने पंजीकरण कराकर प्रतिभाग किया। इन्हें कहरवा ताल का अभ्यास कराया जाएगा। उन्होंने बताया किसी भी विद्यालय की छात्राएं निःशुल्क ढपली प्रशिक्षण शिविर में भाग ले सकती हैं। इसके लिए 9918377428 पर ऑनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्णनाथ स्थित शिव मंदिर गोला कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का जायजा एडीएम ने लिया। अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने गहन निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के अभियंता विवेक वाजपेयी को निर्देश दिए
निरीक्षण के समय नायब तहसीलदार सर्वेश कुमार मौजूद रहे। खमरिया थाना क्षेत्र में एरा पुल के समीप बोलेरो की टक्कर से रहरिया खुर्द के ग्राम प्रधान बबलू की सांसें थम गई। बताया जाता है प्रधान बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर लखीमपुर से खमरिया जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी ओपी राय मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। एसओ ने बताया मृतक के चचेरे भाई मुसाफिर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लखीमपुर खीरी के विभिन्न मोहल्लों में 19 और 20 मई की सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि 19 मई को 25 केवीए इलाहाबाद बैंक, रामापुर चौकी, सरबती इंटर कॉलेज, एमएच कारखाना सहित अन्य इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। इसी क्रम में 20 मई को अमर बिहार कॉलोनी, LADT स्टोर में बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। पारंपरिक उत्पादों से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने का सुनहरा मौका है। उद्योगों को गति मिल सके, इसके लिए 3 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त उद्योग उज्जवल सिंह ने बताया, विस्तृत जानकारी के लिए जिला उद्योग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। थाना खीरी क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट लखीमपुर खीरी द्वारा थाना कोतवाली सदर के अंतर्गत दर्ज एक मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर रंजीत सिंह को कुर्की की नोटिस जारी की गई है। थाना क्षेत्र के ग्राम चाऊपुर पड़री निवासी रंजीत सिंह के घर पर पंचायत भवन पर न्यायालय द्वारा निर्गत कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। पुलिस ने बताया कि कुर्की के संबंध में मुनादी कराई गई है। अगर वह जल्द न्यायालय में हाजिर नहीं होते हैं तो आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। चोरों में पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा है। शहर के बीच स्थित विकास भवन के सामने इंदिरा बाजार शोरूम के पास गोस्वामी ड्रिंक के यहां चोरों ने नकदी पार कर दी। बताया जाता है चोर जाली काटकर गुल्लक में रखे लाखों रुपए उठा ले गए। चतुर चोरों ने सीसीटीवी कैमरे का तार काट दिया, जिसमें घटना तीसरी आंख में कैद नहीं हो सकी। इस बड़ी घटना के बाद से व्यापारियों में दहशत है। सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी कोतवाल हेमंत राय ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे नियुक्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव की। नियुक्त एवं कार्मिक विभाग ने कई जिलों में डीएम ऑफिस, नगर निगम विकास प्राधिकरण के अधिकारी बदल दिए हैं। अपर नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज अमरीश कुमार बिंद को अब नगर मजिस्ट्रेट बरेली के पद पर तैनात किया गया है। अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद गंभीर सिंह को अपर जिलाधिकारी आजमगढ़, अपर जिलाधिकारी न्यायिक लखनऊ हनुमान प्रसाद को अपर जिलाधिकारी रामपुर बनाया गया है। इसी तरह 18 पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुरुष शौचालयों की सफाई के लिए महिला सफाई कर्मियों को लगाने पर आश्चर्य जताया है। कोर्ट ने कहा कि महिला कर्मचारियों के द्वारा पुरुष शौचालयों का रखरखाव ग्राम पंचायत की किसी भी योजना से मेल नहीं खाता है। इसके साथ ही संबंधित ग्राम प्रधान को शपथ पत्र दाखिल करके शौचालयों के रखरखाव का पूरा ब्यौरा देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। यह आदेश जस्टिस AR मसूदी, जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की पीठ ने जमुना प्रसाद की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे पूरा हो गया। 3 बार बढ़ी तिथियों में हरदोई जिले भर में अब तक 1,32,142 आवेदकों का सर्वे किया जा चुका है। इस दौरान आवेदकों ने स्वयं पोर्टल पर 64,712 पंजीकरण किए हैं, जबकि सर्वेयर के दौरान 67,412 पंजीकरण किए गए हैं। परियोजना निदेशक कमलेश कुमार के मुताबिक सर्वे के बाद ब्लॉक व जिला स्तरीय अधिकारी रैंडम सर्वे की जांच करेंगे। इसके बाद पात्रता सूची तैयार की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। रविवार को नेशनल बैठक में उन्हें आगे कई कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की सलाह दी गई। बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुजन वॉलेंटियर फोर्स को पहले की तरह संगठित करने पर बल दिया, ताकि देश भर में पार्टी के कार्यक्रम किए जा सके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा के सोच पर सवाल खड़ा करते हुए पोस्ट में डिंपल यादव तक का जिक्र कर डाला। सोशल मीडिया पर की गई इन पोस्ट के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका।
दरअसल सपा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर विवादित पोस्ट की गई, जिसे लेकर डिप्टी सीएम भड़क गए। जारी बयानबाजी के बीच अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आत्ममंथन करने की सलाह दी है। और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अधिवक्ता उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष प्रसाद सिंह अटल ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया सेल प्रमुख सपा को विवादित अभद्र टिप्पणी पर मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर माफी मांगने को भी कहा है, अन्यथा की स्थिति में मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही गई है। और इस खबर में बात होगी 201 ग्राम पंचायतों में 41 करोड़ 1 लाख रुपयों की सरकारी धन के दुरुपयोग की। यह मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है। लेखा परीक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि 201 ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022 और 23 में 41 करोड़ 1 लाख रुपए का गबन पाया गया। डीपीआरओ मोहम्मद राशिद के मुताबिक जो भी दोषी मिलेगा उससे रिकवरी की जाएगी। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट और निरंतर योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें आगामी जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले संसद रत्न पुरस्कार समारोह के 15वें संस्करण में प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान को लेकर रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त किया है। बता दें, इस वर्ष लोकसभा व राज्यसभा के कुल 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को नामांकित किया गया है। इनमें से 4 विशेष पुरस्कार जूरी समिति द्वारा विशेष उत्कृष्टता की श्रेणी में दिए जाएंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।